हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये आपको बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये आपको कुशीनारा या कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको धर्मपाल ने किया था। 4 नंबर प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये आपको अशोक के द्वारा। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये आपको पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा सही आंसर अशोक के शासनकाल में। 7 नंबर प्रश्न है सांची क्यों विख्यात है? सांची आपको हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और 8 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? तो ये लुम्बिनी हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था बौद्ध धर्म के समय? तो ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा जो कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था। और अगला प्रश्न है, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। और अगला प्रश्न है कि किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक आपको पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पाली भाषा का याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपको बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये आपको बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपको सारनाथ ऋषिपत्ना में दिए थे, वाराणसी में। और 16 नंबर प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, याद रखिएगा महाप्रजापति गौतमी। और 17 नंबर प्रश्न है बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये आपको बिहार गया में है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 18 नंबर प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? तो ये आपको बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपको गया जी में, याद की गौतम बुद्ध को। 20 नंबर प्रश्न है सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये आपको धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है बौद्ध धर्म में समाज के किन 2 वर्गों में महत्वपूर्ण बढ़ा लेता? तो ये महिला और शूद्र ने। और 22 नंबर प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग की घटना प्रतीक है? तो ये घोड़ा हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपको वैशाली में की गई थी। और 24 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो ये आपको नागार्जुन हो जाएगा। और आज का अंतिम लास्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म में कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? तो आपको टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, जय हिंद।